बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का ज़िक्र कसरत से करना। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह ताला का ज़िक्र कसरत से करो, यकीनन तुम दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर लोगे। अल्लाह ताला का ज़िक्र कसरत से कैसे करें? ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें इसके लिए थोड़ी सी तवज्जो और कोशिश की ज़रूरत है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि हमें ये आदत हो जाएगी। अल्लाह ताला की ज़िक्र का बेहतरीन ज़रिया नमाज है और कुरान पाक की तिलावत है। अगर हम अपनी एक दिन की रूटीन देखें तो हमें समझ आ जाएगी कि हम अल्लाह ताला की इबादत कसरत से ज़िक्र उसका कैसे करें। जैसे हम सुबह का आगाज़ करते हैं कि हम अल्लाह ताला की हम्द व सना से अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं। जैसे सुबह बेदार होते हैं तो उससे बेदार होने की दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वापस ज़िंदगी लौटाई मौत के बाद और तेरी ही तरफ लौटाए जाना है। नींद को आधी मौत करार दिया गया है, इसलिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी दी ताकि हम उसकी इबादत कर सकें, उसका ज़िक्र कर सकें और अल्लाह ताला ने हमें और मोहलत दी है कि हम अपने आप को बेहतर कर सकें। फिर इसके बाद हम नमाज की तैयारी करते हैं तो वज़ू करते हैं। वज़ू से पहले अस्कार हैं, वज़ू के बाद भी अस्कार हैं, तो ये भी अल्लाह ताला का ज़िक्र हो गया। फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ बेहतरीन ज़रिया है ज़िक्र करने का। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें सूरत फ़ातिहा की तिलावत करते हैं या इसके अलावा कुरान पाक की किसी और सूरत जो आपको याद होती है उसकी तिलावत करते हैं। फिर उसके बाद रुकू और सुजूद में हम अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं, उससे माफ़रत तलब करते हैं, उससे रहमत तलब करते हैं। इसी तरह पूरी नमाज में बहुत सारे अज़कार हैं कि हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं जहन्नम से, कब्र के अज़ाब से, और इस तरह हमारी दुआएं भी होती हैं और अल्लाह ताला का ज़िक्र भी होता है। जब नमाज के बाद के भी अज़कार हैं, जब नमाज से फ़ारिग होते हैं तब भी हम अल्लाह ताला के ज़िक्र करते हैं। बहुत सारे अज़कार हैं। जैसे एक रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज के बाद फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है। मतलब जब बंदा फौत होगा तो उसका वक्त आ जाएगा, मरने के फ़ौरन बाद उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाएगा। कितनी बड़ी नेमत है, ये रहमत है उसकी कि हमारे इस ज़िक्र से हमारा ही फ़ायदा है। इसके अलावा और भी हम बहुत सारे ज़िक्र करते हैं और एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कि नमाज के बाद बैठकर 5 मिनट तक इज़्कार करेगा, उसी जगह अपने बैठे हुए जहाँ उसने जाए नमाज पे बैठ के जहाँ नमाज पढ़ी है, तो हज़ारों की तादाद में फ़रिश्ते आसमान से नाज़िल होते हैं, जो कि उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, उसकी रहमत की दुआ करते हैं और वो तब तक दुआ करते रहते हैं जब तक इंसान बावज़ू रहता है। इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए कि हमारे लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं कि हम अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं और वो हमारे लिए रहमत की दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ताला से हमारे लिए मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारे मामलात हैं दिन में, जैसे हम कपड़े बदलते हैं तो कपड़े चेंज करने की दुआ है, आईना देखने की दुआ है, वॉशरूम जाने की दुआ है, वॉशरूम से बाहर निकलने की दुआ है और भी दुनिया के जो हम काम करते हैं चलते-फिरते घर से या घर के बाहर के, तो हम कोई ना कोई अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहते हैं और कर सकते हैं जो हमें याद हों। और नॉर्मली सारे मुसलमानों को अज़कार याद होते हैं, जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको जन्नत के बागों में से कहा गया है। जो कोई इसका वजीफ़ा कर ले, इसका वर्द करे तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में बाग तैयार करते हैं। अगर इसके साथ हम मिला दें सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक रिवायत में है कि इसका 100 गुलाम आज़ाद करने के बराबर अजर मिलता है। जैसे 100 घोड़े जिहाद के लिए भेजे उसके बराबर अजर मिलता है और फिर जन्नत के बागों में से बाग तैयार होता है। जैसे 100 दफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो तो एक बाग तैयार हो गया। फिर इस तरह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह कहें तो 200 दफ़ा इसमें पौधे लगे। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ थे, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अपनी उम्मत को मेरा पैगाम देना कि जन्नत एक चटियल मैदान है और उसके अज़गार से ही उसमें फूल पौधे उगाए जाएंगे। जब वो ज़मीन में ज़िक्र करते हैं तो वो अपने लिए वहाँ पौधे दरख्त वगैरह उगाते हैं। जैसे सुबहान अल्लाह कहने से, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से, अल्लाहु अकबर कहने से,
जितनी दफ़ा हम कहते हैं उतनी ही दफ़ा जन्नत में दरख्त लग जाते हैं, तो हम अपने लिए वहाँ जन्नत में बागात तैयार करते हैं। जब हम बागात तैयार कर लेते हैं तो ये भी तकरीबन एक किस्म की गारंटी है कि हमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम देना कि अपनी उम्मत को जाकर मेरा पैगाम दे दें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये पैगाम दिया। और इसके अलावा और भी एक हदीस है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जो कहे, जो 100 दफ़ा ये कहे, उसके 100 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसको इसका इतना अजर मिलता है जैसे कि गुलाम आज़ाद करने के 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर उसका अजर मिलता है। इसी तरह और भी बहुत सारी रवायात हैं कि और अगर कोई इससे बेहतर अमल नहीं ला सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर से उस शख्स से ज़्यादा जो कि इससे ज़्यादा करे। एक हदीस में सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहने वाले को उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे उसके गुनाह समुंदर की जा के बराबर ही क्यों ना हों। इसी तरह और भी बहुत सारे अज़कार हैं जो कि हम सुबह शाम कर सकते हैं और अपने लिए जन्नत में बागात तैयार कर सकते हैं। एक हदीस में आया है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक हदीस में कि फ़रिश्ते ज़मीन पर चक्कर लगाते हैं और इस तरह की मजलिस ढूँढते हैं जिसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र बयान कर रहे हों। फिर जब उनको ऐसी मजलिस मिलती है वो उसमें जाके बैठ जाते हैं, उस मजलिस को अपने परों से ढाँप लेते हैं। फिर जब वो मजलिस ख़त्म होती है, लोग मुंतशिर होते हैं, तो फ़रिश्ते भी आसमान की तरफ वापस लौट जाते हैं। फिर अल्लाह ताला उनसे फरमाता है कि आप कहाँ से वापस आए हो? फिर वो फरमाते हैं, वो बताते हैं अल्लाह ताला कि अल्लाह, हम ऐसी मजलिस में आए हैं जिसमें तेरी हम्द व सना बयान हो रही थी, तेरी बढ़ाई बयान हो रही थी और तेरे मबूद होने का, एक ही मबूद होने का इकरार किया जा रहा था। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं कि और वो तुझसे मांग रहे थे। अल्लाह ताला पूछते हैं मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे, हालांकि वो सबसे ज़्यादा जानने वाला है अपने बंदों को, लेकिन फिर भी वो फरिश्तों से पूछता है अल्लाह ताला कि क्या मांग रहे थे। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ताला तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि अल्लाह, उन्होंने आपकी जन्नत तो नहीं देखी है। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं कि अगर उन्होंने मेरी जन्नत देखी होती तो किस शिद्दत से मांगते। फिर इसके बाद वो फरिश्ते अल्लाह ताला को बताते हैं कि वो आपसे पनाह मांग रहे थे। अल्लाह ताला कहते हैं वो किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे? वो कहते हैं तो जहन्नम की आग से पनाह मांग रहे थे। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं क्या उन्होंने मेरी आग देखी है, जहन्नुम देखी है? तो फरिश्ते फरमाते हैं कि अल्लाह ताला, उन्होंने आपकी जहन्नुम तो नहीं देखी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर उन्होंने मेरी जहन्नुम देखी होती तो उनका क्या हाल होता। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह ताला से, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ताला वो आपसे गुनाहों की बख्शिश मांग रहे थे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उनके गुनाह बख्श दिए, जो उन्होंने मांगा मैंने उनको दिया, जो उन्होंने मांगी मैंने उनको वो चीज़ अता की, जिस चीज़ से बख्शिश मांगी मैंने उनके गुनाह की बख्शिश दे दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, उनमें एक फ़लाँ शख्स भी था जो कि बहुत सख्त गुनहगार था, लेकिन वो चलते चलते इस महफिल मजलिस में आके बैठ गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उसको भी माफ़ कर दिया। ये ऐसी मजलिस है कि इसमें रहने वाले, बैठने वाले भी इससे महरूम नहीं रहेंगे। फिर अल्लाह ताला उस बंदे को भी बख्श देते हैं। अल्लाह ताला की बख्शिश और रहमत इतनी वसी है कि वो अपने थोड़ा सा अज़कार करने पे हमारे कितने सारे ज़मीन और आसमान के बराबर गुनाह माफ़ कर देते हैं। ज़िक्र इलाही की आदत बना लीजिए ताकि हमारे में आदत हो जाएगी, हमें उठते बैठते चलते कभी आदत बना लेंगे। जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि सुबह बेदार होने की जो दुआ है, अगर हम जिस दिन मैदान हशर हमें दोबारा उठाया जाएगा रोज़े क़यामत, तो हमारे बेदार होने पे हमारे ऊपर लोगों पे यही दुआ जारी होगी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। हमें आदत होगी तो हमें ऑटोमेटिकली जब भी कोई मुसीबत परेशानी होगी तो उसमें हम अज़कार ही करेंगे, अल्लाह ताला से मदद तलब करेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं किसी भी परेशानी में नमाज और सब्र से मदद तलब करो। ये है मेरा आज का बयान। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।